पे आपको लिए चलते हैं एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास। किरण बेदी जी, एक ऐसा नाम जिन्हें हम कई संज्ञाएं दे सकते हैं, कई उपमाएं दे सकते हैं। किरण बेदी जी को कई कामों के लिए जाना जाता है, चाहे वो उनकी पुलिस सर्विसेज हो, चाहे वो उनकी सोशल सर्विसेज हो या उनके सोशल रिफॉर्म्स हो। हम उन्हें मर्दानी भी कह सकते हैं और झांसी की रानी भी, लेकिन वो अब अपने नए पॉलिटिकल अवतार में हैं और भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी। चुनाव के लिए वो अपना पर्चा कल भरेंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। किरण बेदी जी, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा पहला सवाल, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती किसको मानती हैं इन चुनाव में? अभी तक मुझे कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखी, कोई बड़ी चुनौती नहीं दिखी। बड़ी चुनौती नहीं दिखी, लेकिन आज आपको सुबह सुबह एक बहस की चुनौती मिली और आपने कहा कि वो बहस अब सदन के अंदर होगी। वो चुनौती है ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? वो चुनौती नहीं है, वो तो स्वार्थ था, एक तमाशे के लिए। क्योंकि मैं पॉजिटिव राजनीति में हूं, झगड़ालू राजनीति के लिए नहीं। तू मैं ताली बजाओ, हाय हाय, इनफ। अन्ना हजारे का मूवमेंट खत्म हो चुकी, उसका मकसद पूरा हो चुका। अब हम आगे जाएं। देश के लिए समय और बर्बाद करने के लिए नहीं है, अब तरक्की के लिए, डेवलपमेंट। लोग वेट कर रहे हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी गवर्नेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं उस पॉजिटिव राजनीति के लिए आई हूं, तमाशे के लिए नहीं आई हूं। बहस होगी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगी। जीत के अगर आएंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे, जहां कायदे से बात होती है और होनी चाहिए और सबूतों के आधार पे होती है। तो मैं ऐसी बहस को 100% वेलकम करूंगी। मैं उस बहस का वेलकम करूंगी, उसके लिए हमेशा अपना होमवर्क करूंगी, तैयार होंगी, क्योंकि वो बहस राष्ट्र हित के लिए होती है, टीआरपीज के लिए नहीं होती है। तो आपको लगता है वो बहस टीआरपीज के लिए और पब्लिसिटी के लिए चाहते थे? वो क्या चाहते थे नहीं मतलब कहने का कि वो ये चाहते थे। मैं ये कहती हूँ, ऐसी बहस जहां उसका मकसद ये हो, तो वो इस तरफ की ऐसी संभावनाएं प्रकट करती है कि शायद इसके पीछे ये हो, तो उसमें मैं हिस्सेदार नहीं हूं। क्योंकि मेरी राजनीति नहीं है, मेरी सेवा है जो निहायत पॉजिटिव है। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि लोकपाल नहीं आया इतने दिनों में, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सीवीसी नहीं आया, उसके बावजूद आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको पता नहीं लोकपाल आ चुका है? मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? हाँ, करेक्ट। ये मेरी बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई जब मैं उनका आशीर्वाद लेने गई, तो उन्होंने कहा ये क्योंकि हमने रूल्स अमेंड करने थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, तो वो रूल्स अब अमेंड हो चुके हैं, अब हम लोकपाल बनाने की तरफ चलेंगे। क्या बीजेपी में शामिल होने से पहले आपने अन्ना से कंसल्ट किया था? कोशिश की थी, अन्ना नहीं मिल पाए। जब बात की तो अन्ना मंदिर में है, यहाँ सभा में है, तो मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की, बार बार मैसेजेस छोड़े। उसके बाद आपकी बात नहीं हुई? नहीं। सुना है अन्ना आपके बीजेपी ज्वाइन करने से नाराज हैं। आपने कैसे सुना? उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपने डायरेक्टली सुना? उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपने डायरेक्टली सुना है? डायरेक्टली नहीं सुना। तो फिर क्यों पूछते हो? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या बीजेपी ज्वाइन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा? क्योंकि बहुत पहले से सुन रहे थे कि किरण जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, किरण जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन इन चुनाव से पहले ही क्यों? समय समय की बात होती है, ये समय की बात है। कुदरत, जितना आप कुदरत को स्टडी करें, कुदरत का पढ़े, कई चीजें पता ही, हर चीज का समय होता है। जैसे जीवन मृत्यु का समय नहीं, ऐसे निर्णय लेने का भी समय नहीं ना। ये वाकई में कुदरत, जितना आप कुदरत को स्टडी करें, कुदरत का पढ़े, कई चीजें पता ही, हर चीज का समय होता है। जैसे जीवन मृत्यु का समय नहीं, ऐसे निर्णय लेने का भी समय नहीं ना। ये वाकई में ये तय, सो कब आपकी सोच किस ओर बदलती है। लेकिन जब से पॉलिटिकल नेतृत्व इस देश का बदला, और उससे भी पहले जब उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की कम्युनिकेशंस करनी शुरू की, मैंने उनका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। ये देखिए, कल का रिकॉर्ड नहीं है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, 18/8/2013 का। ऑलरेडी 1.25 साल हो गया ना तकरीबन,
1.25 साल का रिकॉर्ड है ये मोदी जी की फाइल है। मैं इस लीडरशिप को समझ रही थी क्योंकि मैं एक सोशल साइंटिस्ट भी हूं, लीडरशिप पर लिखती हूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन जगह स्पीचेस देती हूं भारत की तरफ से, एक भारतीय होते हुए। तो मुझे अपने देश के बारे में अपडेट होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ जब से वो आए, ये गवर्नेंस की फाइल है, ये देखिए, ये G3 है, मतलब ये गवर्नेंस की फाइल 2009 से है और ये 3rd वॉल्यूम है। इसका मतलब मैं गवर्नेंस को ट्रैक करती हूँ, मेरी सरकार गवर्नेंस कैसे करती है। इसलिए अन्ना हजारे के एजिटेशन में मुझे पता था क्या स्कैम्स हो रहे, जो अखबार बहुत ज्यादा एविडेंस छापते थे, मैं उसका रिकॉर्ड रखती थी, राइट। सो मोदी जी की फाइल सिर्फ इतनी है, लेकिन गवर्नेंस का वॉल्यूम 3 है, ये 3। इसका मतलब मैं गवर्नेंस को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, स्टडी करती हूँ। लेकिन जब से ये नेतृत्व बता और ये गवर्नेंस अब कैबिनेट है, ये इंडिविजुअल है और ये कैबिनेट है, जब से ये सरकार ने अपने नए तरीके से काम करना शुरू किया, मुझे मेरी आशाएं जागी। जो निराशा हो चुकी थी पिछले मई से पहले, बहुत आशावादी हुआ और मुझे अब इस परिवर्तन के साथ मेरी भी सोच उभरने लगी। लेकिन फिर भी कुछ देर तक राजनीति के लिए नहीं आई। लेकिन वो ही बात होती है, ये हमेशा के लिए, ये घड़ी मेरे पास हमेशा याद रहेगी कि मेरे दिमाग में कहां बदला, क्योंकि मुझे घड़ी याद है जब मैं 2 विचारों के बीच में चॉइस कर रही थी। मुझे वो टाइम भी याद है और डेट भी याद है। इसका मतलब है दो थॉट्स कैसे कर रही थी क्लैश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग नेचर है। इनफैक्ट अगर मैंने विपश्यना मेडिटेशन की है और आप बहुत उससे शार्प ऑब्जर्वेशन हो जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग भी की है, ईशा फाउंडेशन के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी किए हैं, मैंने मेडिटेशन प्रोग्राम बहुत किए और मैं रोज प्रैक्टिस भी करती हूँ। उससे आपकी अंतरात्मा बड़ी शार्प हो रहती है और शुद्ध बोलती है। उसने शुद्ध हुक्म दिया मेरे अंदर मेरी इंस्पिरेशन से कि समय आ गया है पूर्ण आहुति का, पूर्ण समर्पण का, पूर्ण त्याग का, क्योंकि ये मेरे लिए पूर्ण त्याग है। अब इसके बाद मेरा एक क्षण भी अपना नहीं। पहले मैं 18 घंटे, 17, 16 घंटे काम करती थी, लेकिन आज 24 घंटे हो गया। वो मेरे जो बाकी के 8 घंटे मेरे थे, वो भी पब्लिक को समर्पण हो गए। मेरे लिए तो पूर्ण समर्पण हो गया, क्योंकि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, औहदा नहीं चाहिए। मेरे दफ्तर के बाद इंस्ट्रक्शन है गार्ड को, कोई गिफ्ट नहीं लेके आएगा। दफ्तर के बाद इंस्ट्रक्शन होगी, कोई गिफ्ट एंटर नहीं करेगी। फूल लाएंगे, बहुत स्वागत है, वो भी बच जाएंगे। सो मेरे लिए तो ये पूर्ण समर्पण है। जो मेरे कुछ क्षण बचे थे, जो मेरे थे या मेरे परिवार के लिए थे, मेरे परिवार ने भी मुझे अपने समय मेरा जो था वो समर्पण किया है। सो मेरे लिए अपने देश के लिए पूर्ण समर्पण है। और मैं समर्पण पुलिस ऑफिसर रही हूँ, समर्पित पुलिस ऑफिसर। मैं तब 24 घंटे काम करती थी, जूता पहन के कई बार सोती थी, मालूम नहीं कब मैसेज आ जाए, क्योंकि कई ऐसे डिस्टर्ब टाइम्स भी थे दिल्ली में जो मैंने भुगताए। किरण जी, बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी एक संगठन की पार्टी है और संगठन में कई बार उतार चढ़ाव भी होते हैं। क्योंकि मोदी की फाइल्स आपने दिखाई तो मोदी जी भी एक उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपने अब यू टर्न किया है। मोदी जी के बारे में आपने कई ट्वीट लिखे हैं गुजरात दंगों के वक्त, लेकिन अब आप यू टर्न करके मोदीमय हो गई हैं। क्या कांग्रेस के इस आरोप को आप कैसे देखती हैं? मैंने निर्णय लिया है अपने लिए, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, और हर एक इंसान को अपने लिए निर्णय लेने का हक है, जब तक वो नैतिक है, लार्जर गुड के लिए है, देशभक्ति के लिए है, सेवा के लिए, ईमानदारी के लिए, परिवार के लिए नहीं है, निस्वार्थ। मैं समझती हूँ हर एक इंसान को पूर्ण हक है। बड़ा सवाल यह है कि संघ, अब हम लास्ट क्वेश्चन करें? 2 सवाल। अच्छा, लास्ट। आप संघ, संगठन और सरकार में तालमेल कैसे बिठाएंगे? संगठन ये पॉलिटिकल पार्टी का संगठन किस लिए होता है? नहीं, तीनों में तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। तो संगठन किस लिए होता है? संगठन से किस लिए होता है? बातें, जब इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होनी है तो बहुत जरूरी है कंसल्टेटिव प्रोसेस। एक आदमी थोड़ी सब कुछ ठीक सोच सकता है। हमारा हित, जब तक हमारा लक्ष्य राष्ट्र हित है, लार्जर गुड है, अगर जब तक लार्जर गुड है और हमारा हित एक है, नियत साफ है, तो निर्णय के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस लेना दूसरों का, जो मेरे पास शायद नहीं होगा। मैं एक्सपीरियंस क्यों नहीं लूंगी? मैं एक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर होते लिए भी अपने सीनियर से एक्सपीरियंस नहीं लेती थी, और जाके सिपाही से भी पूछती थी कि तुम्हारे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। हमेशा सीखते रहना
और कंसल्ट करते रहना, सबको लेके साथ चलना। जब तक लक्ष्य साफ है, ईमानदार है, नैतिक है, वो सबके साथ कंसल्टेटिव होना ही बेस्ट तरीका है। आप एज ए पॉलिटिशियन कैसे याद रखे जाना पसंद करेंगी? किरण बेदी की तरह, या एक ऐसा पॉलिटिशियंस जो अपनी एक सॉफ्ट इमेज रखना चाहता है? वो ऐसा व्यक्ति जिसने सभ्य व्यवहार पॉलिटिक्स में लाया, पॉजिटिविटी लाया, सभ्य व्यवहार लाया, और फालतू के आरोप किसी को बिना कायदे की बात, उस पूरी जिम्मेवारी इसके बाद ना बोला। ये नहीं बोले और भागे, बाद में देखते जाएंगे, ऐसे नहीं। ये तो अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये आपको पता, ज्यादा मुझे नहीं। आपने मुझे टीवी नहीं देखने दे रही, अब तो टाइम ही नहीं। मैं टीवी इतने आनंद से आपकी डिबेट्स देखती थी, आपने मेरा वो समय भी छीन लिया। धन्यवाद। आखिरी चीज, फिर मिलेंगे। आपने कहा था एक ही क्वेश्चन। आखिरी चीज, चलते चलते अरविंद केजरीवाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी किरण बेदी जी जो हमसे बेबाक बातचीत कर रही थी। चलते चलते हम इन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किरण बेदी जी।